नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। आज एक बार फिर बारिश के कारण बागडोगरा एयरपोर्ट का रनवे हुआ क्षतिग्रस्त। युद्ध स्तर पर चलाया गया मरम्मत कार्य। एक बार फिर से विमान सेवा हुआ शुरू। उत्तर बंगाल का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माने जाने वाले बागडोगरा एयरपोर्ट का रनवे आज एक बार फिर से क्षतिग्रस्त होने की वजह से कुछ घंटों तक विमान सेवा ठप हो गई थी। रनवे के मरम्मत कार्य पर जोरों शोरों से काम चलाया गया और आज शाम से एक बार फिर विमान सेवा को बहाल कर दिया गया। वहीं विमान सेवा अचानक ठप हो जाने की वजह से हवाई यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा हवाई यात्री एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में सेवाओं को फिर से शुरू होने के इंतजार में बैठे रहे थे। क्या समस्या हो रहा है? आमार माने फ्लाइट आছিলে डिब्रुगড়লৈকে ইয়াৰ পৰা 10টা 20ত কিন্তু ফ্লাইটটো কেনসেল হ'ল কিন্তু আমাক একেবাৰে মানে লাষ্ট মোমেন্টত ইনফৰ্ম কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ প্ৰবলেম হৈছে এতিয়াটো আমাৰ যাবৰ একো উপায় নাই আমি ওয়েট কৰি আছো ইয়াতে চাও কি কৰিব পাৰো। কোথায় যাবেন আপনি? আমি ডিব্ৰুগড় 840 का था एयर एशिया आज, लेकिन वो अचानक से बंद हो गया, पता नहीं एयर एशिया पूरा ही बंद है। अभी फ़िलहाल में सिर्फ इंडिको जा रहा है। क्या समस्या हो गया पूरा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं अब तक। अब सिर्फ ऐसा तो नहीं होता है, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। ऑटोमेटिकली वो होके बंद होके सिर्फ इंडिको कर रहा है और एयर एशिया बंद हो गया। कारण वही अभी तक पता नहीं चला क्यों ऐसा हुआ बोल के। अब कहाँ जाने वाले? बेंगलोर जाने वाला था। कितना समस्या हो रहा है? अभी समस्या तो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर। अभी अचानक से ऐसा होना, अभी टिकट के लिए गया था फिर टिकट भी नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है अभी पूरा बुकिंग हो गया, तो एक समस्या हो गई है अलग सा। आपका नाम? सर मेरा नाम एनोस है। कहाँ का रहने वाले? मैं मालबाजार से बिलोंग करता हूँ। 8 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। आज किया गया आरोपी को कोर्ट में पेश। जलपाईगुड़ी जिले के अंबाड़ी चौकी की पुलिस ने एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। उक्त युवक का नाम मलन रॉय बताया जा रहा है। वहां अंबाड़ी चौकी के फाराबाड़ी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि उक्त युवक शादीशुदा है। गौरतलब है कि उक्त पीड़ित बच्ची दुकान में कुछ सामान लेने के लिए मंगलवार की शाम जा रही थी, तभी उक्त युवक ने बच्ची को स्थानीय चाय बागान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार बताया गया कि इस घटना की जानकारी खुद बच्ची ने उनको दी। उसके बाद तत्काल बुधवार को पीड़ित बच्चे के परिजनों ने अंबाड़ी थाने में युवक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जहां पुलिस ने तुरंत मामले की जांच करते हुए उसे उक्त इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया। वहीं अंबाड़ी चौकी की पुलिस ने बताया कि उक्त आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, जहां आज उक्त आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। सिलीगुड़ी में भी रामनवमी के अवसर पर निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। पत्रकार सम्मेलन कर दी गई जानकारी। रामनवमी के अवसर पर 10 अप्रैल को श्री रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। श्री राम नवमी महोत्सव समिति के अध्यक्ष वासुदेव घोष ने गुरुवार को सिलीगुड़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ये बातें कही। शोभा यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी स्थित हनुमान मंदिर से शुरू होकर एड व्यू मोड़, सेवक मोड़ होते हुए शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए हिंदी हाई स्कूल पहुंचकर समाप्त होगी। उन्होंने कहा शोभा यात्रा की समाप्ति के बाद लोगों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा रामनवमी के अवसर पर सालूगढ़, चंपासरी व अन्य इलाके के लिए एक अन्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर बंगाल के विभिन्न हिस्सों से लोगों को शोभा यात्रा में शामिल होने का आह्वान भी किया। लॉकडाउन की अवधि का बस किराया वसूलने के खिलाफ स्कूली छात्रों के अभिभावकों का फूटा गुस्सा। डीआई कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन। सिलीगुड़ी शहर से सटे फुलबाड़ी इलाके में स्थित एक निजी स्कूल द्वारा लॉकडाउन के दौरान बस भाड़े की मांग करने पर स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने गुरुवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल के अभिभावकों ने इसके खिलाफ आज सिलीगुड़ी के हाकिमपाड़ा में स्थित
शिक्षा विभाग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने कहा, लॉकडाउन के दौरान सभी शिक्षण संस्थान बंद थे, पठन पाठन ऑनलाइन चल रहा था, छात्रों को घर पर ही पढ़ना था। ऐसे में स्कूल द्वारा विद्यार्थियों की इस अवधि का बस किराया वसूलना अनुचित है। इन लोगों ने बताया, स्कूल खुलने के बाद जब वे लोग स्कूल पहुंचे तो उनसे वर्तमान फीस के साथ साथ लॉकडाउन के समय चली ऑनलाइन शिक्षा की अवधि के वाहन किराए की भी मांग की जा रही है। इससे आक्रोशित होकर इन लोगों ने आज इस बारे में डीआई कार्यालय के अधिकारियों को सूचित करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। সবাই জানে 2021 কোভিড করোনাকালীন লকডাউন থাকার জন্য অনলাইনে ক্লাস হয়েছে। সে সময় তো কোনো ট্রান্সপোর্ট ইউজ হয়নি না, অফলাইন হয়নি না, বাচ্চাদের স্কুল যাওয়া তো লাগেনি। এখন সেক্ষেত্রে আপনারা এখন যদি ফুয়েল কস্ট সহ আদার চার্জ করেন, এটা তো মোটেই ঠিক নয় না। এখন দেখি কি করা যায় আর কি, এখন আমরা নেক্সট পদক্ষেপ নিব আরও। বুঝলাম না, টোটাল এরা আসলে টোটালি বিজনেস মাইন্ডেড, আমি এটাই বলবো আর কি, অন্য কিছু না। হ্যাঁ, এরা তো প্যারেন্টসের প্রতি কোনো সিম্পেথি দেখতেছি না। এরা টোটালি মানে ওদের ট্রান্সফার চলেনি বলতে মানে লস হয়েছে এখন গার্জিয়ানদের উপর। আমরা দেখুন 2020তেও কিন্তু পেমেন্ট করেছি, 2020তেও স্কুল অনলাইন হয়েছে, অফলাইন হয়নি, আমরা কিন্তু পেমেন্ট করেছি ফুল বছর, সারা বছর 2020 পেমেন্ট করেছি। 2021 যখন আমরা দেখলাম যে এবারও তো অনলাইন হবে রে, তখন আমরা কিন্তু ক্যান্সেল করে দিয়েছিলাম আর কি। ঠিক আছে, এখন 2022-23 সেশনে যখন স্কুল খুললো, এখন বলছে যে আপনাদেরকে প্রিভিয়াস 2021-22 সেশনও পেমেন্ট করতে হবে। तो वो लास्ट ईयर जब स्कूल खुला फरवरी में तो बोला गया कि आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो हमने कहा यस चाहिए। तो बोला आपको लास्ट ईयर का फ़ी पूरा साल भर का पे करना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, अभी तो हम सक्षम नहीं है पे करने में। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप न्यू सेशन से आप बस लीजिए, अभी आप प्राइवेट से आप बच्चे को भेज दीजिए। हमने प्राइवेट से बच्चे को भेजा, नेक्स्ट सेशन से बोला गया फीस नहीं लेंगे था, लेकिन जब हम नया एडमिशन करवाए तो बोला कि नहीं, आपको लास्ट ईयर का पे करना ही पड़ेगा। तो हमने बच्चों को प्राइवेट से भी भेजा और अभी इस सेशन का फ़ी भी मांग रहे हैं। बस भाड़ा कितना? 2200 पर मंथ? हाँ, पर मंथ। हाँ, उस हिसाब से लास्ट ईयर 18 था शायद, लास्ट ईयर बड़ा भी वो लोग ले रहा है। नहीं तो कि नहीं, आपको हम बस लेके रखे थे, आपको पे करना ही पड़ेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढी। Dr. Ken Salbarima, chronic kidney disease, rheumatoid arthritis, chronic gastritis, piles, constipation, thyroid, liver अनि अन्य रोगहरूको सफलतापूर्वक प्राकृतिक चिकित्सा गराइन्छ। अहिले इजरायलमा छु, जुन चाहिँ मेरो क्रिएटिनिन लेभल थियो त्यो पनि घटेर 139 भयो। ले मलाई धेरै नै हेल्प गर्यो। अस्ति टेस्ट गर्दा चाहिँ किडनी चाहिँ सबै क्लियर भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। खाएर चाहिँ सबै जाती भयो। क्रोनिक चाहिँ छ भने जिन्दगीभरिको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यहाँको दबाई एकदमै लाग्यो मलाई। खुसी छु, कुनै साइड इफेक्ट छैन। सम्पर्क गर्नुहोस् डाक्टर केन सालबारी कॉम्प्लेक्स नियर यंग्स कैफे, सालबारी, सुकुन। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58।
Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पर महिला मोर्चा के सदस्यों ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान, की गई अस्पताल परिसर की सफाई। भारतीय जनता पार्टी की 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दार्जिलिंग जिला भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से सिलीगुड़ी जिला अस्पताल परिसर की सफाई की। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष भी इस अभियान में शामिल थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं पर प्रकाश डाला जाएगा। দেখুন, সমালোচনা করার জন্য আমরা এখানে আসিনি। আমরা মূলত চাই যে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র আমাদের শহর সবাই আমরা চাই সেটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা থাকে এবং সেটাকে রাখবার ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা দরকার। প্রশাসন যারা আছেন, হসপিটাল কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, সাধারণ মানুষ আমরা যারা এখানে প্রতিদিন আসি, সবারই এটা দায়িত্ব। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্রে এই ধরনের এক একটা প্রতীকী কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করে থাকি। ভারতীয় জনতা পার্টির 1980 সালের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর 6ই এপ্রিল আপনারা জানেন যে আমরা কালকে সারা দেশে আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন হয়েছে এবং সেটাকে সামনে রেখেই আজ 7 তারিখ থেকে আগামী 20 তারিখ অবধি আমরা সামাজিক ন্যায় দিবস পালন করব। এই দিবসগুলিতে আমাদের কেন্দ্রের সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প, ধরা যাক স্বচ্ছ ভারত হোক, হাউজিং ফর অল হোক, জল ভরো বা জল জীবন মিশন হোক, তো এই ধরনের যত এই যে সবার জন্য রেশনিং ব্যবস্থা হোক, প্রতিটি দিন আমরা কোনো না কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প সেটাকে আমরা তুলে ধরবো মানুষের কাছে। দেখুন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র যখন স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিষ্কার থাকবে এটাই বাঞ্ছনীয়। যেহেতু আমাদের স্থাপনা দিবস, আপনারা জানেন 42তম স্থাপনা দিবস, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি যেরকম পশ্চিমবাংলাকে সৃষ্টি করেছে তথা ভারতীয় জনতা পার্টির একটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি করেছে, সেই উপলক্ষে 42তম স্থাপনা দিবস উপলক্ষে আমরা শিলিগুড়ি হাসপাতালে এসেছি। সকলে আমরা জানি যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিষ্কার থাকাটাই স্বাভাবিক, কিন্তু তবুও আমরা বেশ জায়গায় দেখতে পাচ্ছি যে কিছু নোংরা আছে। এই সেবা সপ্তাহ শুরু হয়েছে আমাদের 7 তারিখ থেকে 14 তারিখ। সেই সেবা সপ্তাহর আমাদের কর্মসূচি হিসেবে আমরা শিলিগুড়ি হাসপাতালে আজকে উপস্থিত হয়েছি এবং আগামী এই 7 দিনের মধ্যে আরও হাসপাতালগুলোতে আমরা যাব এই কর্মসূচি নিয়ে। महाराष्ट्र के नागपुर के एक युवक रोहन अग्रवाल देश भर में लोगों के बीच प्लास्टिक और पॉली बैग के बहिष्कार का संदेश लेकर पैदल पहुंचे जलपाईगुड़ी। महाराष्ट्र के नागपुर के एक युवक रोहन अग्रवाल देश भर के लोगों को प्लास्टिक और पॉली बैग के बहिष्कार का संदेश देते हुए पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस बीच वे पैदल जलपाईगुड़ी पहुंचे। इस बीच नवगठित जलपाईगुड़ी नगरपालिका के द्वारा रोहन अग्रवाल का स्वागत किया गया। आपको बताते कि रोहन अब तक करीब 10,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं और यहाँ 605 दिनों से पैदल चल रहे हैं। अब तक उन्होंने बताया कि इस संदेश के साथ वे 21 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। इस बीच उन्होंने बताया कि देश की आम जनता का उन्हें भरपूर रेस्पॉन्स मिल रहा है। জলপাইগুড়িবাসীর জন্য একটি মহৎ উদ্যোগকে সামনে নিয়ে নাগপুরের বাসিন্দা রোহন আগ্রওয়াল 20 বছরের একটি কিশোর আজকে আমার কাছে এসেছিল। খুবই মহৎ উদ্যোগ। ও সারা ভারতবর্ষ পদব্রজে ভ্রমণ করে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগের সচেতনতার বার্তা নিয়ে ও বিভিন্ন জায়গায় পদব্রজে ঘুরে ঘুরে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ সংগ্রহই তার লক্ষ্য এবং মানুষকে এই প্লাস্টিক দূষণ
যে আগামী পৃথিবীতে কি ভয়াবহতা আনতে পারে সেটার একটা যেন বার্তা নিয়ে সে এসেছে। ঠিকই আমরা আশা করছি জলপাইগুড়ির মানুষ, আমরা সমাজ সচেতন মানুষ, আমরা তার এই লক্ষ্যকে আমরা নিশ্চয়ই মান্যতা দেব এবং আমরা অনুপ্রাণিত হব, নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত হব। আমরা যেদিন নবনির্বাচিত আমরা পুরো বোর্ড গঠন করি সেদিনও আমার প্রথম বার্তা ছিল প্লাস্টিক বর্জন আমাদের প্রথম পদক্ষেপ থাকবে। যদিও আমি এখনো কোনো পদক্ষেপ নিতে পারিনি, কারণ আমাদের পূর্ণাঙ্গ বোর্ড এখনো গঠন হয়নি। আমরা নিশ্চয়ই আগামীতে এর বিরুদ্ধে আমরা এগিয়ে যাব। रोहन अग्रवाल, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। मेरी उम्र 20 है और तकरीबन 2 साल से मैं भारत की एक यात्रा कर रहा हूँ। यात्रा मैं पैदल चलकर करता हूँ। अभी तक भारत के 21 स्टेट जा चुका हूँ। यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, गोवा, पांडिचेरी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और सिक्किम। ऐसा करके 21 स्टेट हो चुके हैं। तकरीबन 605 दिन 605 डेज हो चुके हैं और तकरीबन 10,000 किलोमीटर पैदल और 40,000 किलोमीटर लिफ्ट के सहारे से मैं जा चुका हूँ। ये जो यात्रा करता हूँ इसमें मुख्य तौर पर मैं लोगों को प्लास्टिक के बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ। प्लास्टिक सबको मालूम है, अपन हर चीज में यूज करते हैं, लेकिन आज अपन कितना प्लास्टिक समझते हैं वो बहुत कम है। तो इसके अंदर लोगों को समझाना और बताने का मैं कार्य करता हूँ। अलग अलग स्कूल्स में जाकर, अलग अलग लोगों में जाकर, संस्थाओं में जाकर और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों में भी जाके और पॉलिटिशियन में भी जाके लोगों को समझाने का और बताने का कि अपन प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को बंद करना असंभव है, लेकिन प्लास्टिक का हार्मफुल इफेक्ट को कम करना बिल्कुल पॉसिबल। सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास में लगातार बढ़ती जा रही है सड़क दुर्घटना की घटनाएं। इसी क्रम में आज सरकारी बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई है, जहां लोगों की मौतें भी हो रही है और लोग गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। जान माल का नुकसान बेहद हो रहा है। इसी क्रम में आज NBSTC की बस की चपेट में आने से एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना सिलीगुड़ी अंतर्गत फांसीदेवा के अंडरपास में घटी, जहां सिलीगुड़ी की ओर जा रही एक सरकारी यात्री वाहन बस के साथ बाइक की टक्कर हो गई, जिसके चलते बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं उक्त दुर्घटना के बाद बस चालक फरार बताया जा रहा है। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल बागडोगरा व माटीगढ़ा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बाइक चालक को बरामद कर चिकित्सा के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। असम बंगाल सीमा पर नाका चेकिंग के दौरान 10 लाख रुपयों की लकड़ी बरामद। अगरतला से भिलाई तस्करी की जा रही थी लकड़ियां। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम थाना अंतर्गत बारोबिशा आउटपोस्ट की पुलिस ने तस्करी से पहले भारी मात्रा में चोरी की लकड़ी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाकर एक ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक से 200 क्यूबिक मूल्यवान देवदार की लकड़ी के दरवाजे और बेहतरीन डिजाइन के कई लैमिनेटेड खिड़कियां बरामद की गई, जिसकी अनुमानित बाजारी कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये लकड़ियां अगरतला से भिलाई तस्करी की जा रही थी। इस मामले में कुमारग्राम थाने की पुलिस ने उक्त वाहन चालक को गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जलपाईगुड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जलपाईगुड़ी में भी गुरुवार को विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1950 में आज के दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। हर साल आज के दिन को पूरे विश्व में विशेष स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जलपाईगुड़ी में आज इस विशेष अवसर पर हमारी दुनिया हमारा स्वस्थ विषय पर जलपाईगुड़ी जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस संबंध में जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर असीम हलदार ने कहा कि जलपाईगुड़ी स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज के दिन को जिले के सभी प्रखंडों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सेमिनार सहित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया है। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आज जलपाईगुड़ी के डेंगवा झाड़ चाय बागान में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य सुरक्षा के कार्यों को महत्व देने की अपील की गई। আমাদের এই বছরের যে থিম WHO দেওয়া আওয়ার প্ল্যানেট আওয়ার হেলথ, অর্থাৎ প্ল্যানেট মানে পৃথিবীর সমস্ত মানুষজন যাতে সবাই স্বাস্থ্য পরিষেবা পায় এবং আমরা যাতে সেই স্বাস্থ্য পরিষেবাটা দিতে পারি, এটাই হচ্ছে আমাদের মেন লক্ষ্য। এবং সুদূর প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গায় কোণে কোণে
সব মানুষকে যাতে আমরা স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিকভাবে দিতে পারি। মূলত আজকে আমাদের একটা সেমিনার হলো এবং আমাদের সমস্ত অফিসাররা রয়েছে, আমাদের হাসপাতালে রয়েছে, আমাদের পিএসসি, বিপিএসসি, আরএইচ সমস্ত ইয়ে থেকে আমাদের বিএমওএস থেকে শুরু করে সবাই এসছে এবং তাদেরকে নিয়ে এবং আরও অনেকে আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা সেমিনার। আমি ডক্টর অসীম হামদার, চিফ মেडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एसोसिएशन की जलपाईगुड़ी शाखा के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी जिलापाल कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन, निकाली गई रैली। पश्चिम बंगाल सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एसोसिएशन की जलपाईगुड़ी शाखा के सदस्यों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज जलपाईगुड़ी जिले के जिलापाल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले सदस्यों ने शहर के पीडब्ल्यूडी जंक्शन से जिलाधिकारी कार्यालय तक एक रैली का आयोजन भी किया था, जहां एसोसिएशन के जिला सचिव प्रसन्नजीत बसक ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर लिखित रूप से जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन तक एक से अधिक बार पत्र भेजा है, लेकिन अभी तक उनके मांगों के समर्थन में प्रशासन आगे नहीं आई है। इसी के चलते आज संगठन के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस बीच संगठन की मांग है कि प्रति महीने 30 दिन का कार्य, 60 वर्ष तक का कार्य राज्य सरकार के विभिन्न समूहों में सी और डी ग्रुप के पद पर नियुक्त करना। इस बीच संगठन के द्वारा आरोप लगाया गया कि नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के अलावा अन्य लोगों को विभिन्न नौकरियों में भर्ती किया जा रहा है, लेकिन उनके संगठन के किसी भी सदस्यों की भर्ती नहीं हो रही है। इसी क्रम में संगठन के द्वारा आज जिलाधिकारी को एक लिखित आवेदन भी सौंपा गया है। পশ্চিমবঙ্গ সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দাবি দাবা জানিয়ে আসছি। আমরা ডিএমকে বহুবার ডেপুটেশন দিয়েছিলাম এবং আমাদের এসডিও বা আমাদের ভিডিও থেকে শুরু করে কলকাতার যে নবান্ন এবং বিধানসভা, আমাদের উত্তরকন্যা অভিযানও আমরা করেছিলাম, দিদিকে ফোন করেছিলাম, দিদিকে চিঠি দিয়েছিলাম বহুবার। আমরা বহুদিন থেকে আমাদের দাবি দাবা জানিয়ে আসছি, কিন্তু আমাদের কোনো সুরাহা মিলছে না। আমাদের দাবি হচ্ছে সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের মাসে 30 দিনের কাজ 60 বছরের সুনিশ্চিতকরণ। আর যে অফিসের যে স্বজন পোষণ যে ডিউটিটা হচ্ছে, যারা ডিউটিটা পাচ্ছে, সেখানে যেই ডিউটিটা ট্রেজারি হয় সেটাকে আমরা সবাই যদি একদিন করে পাই, 2 দিন পাই, 5 দিন, 10 দিন, যাই হবে সেটা রোটেশন ওয়াইজ সেটা করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমাদের মূলত মেন দাবি। যারা এটা কাজ পাচ্ছে, অফিসের কি টাই আপ আছে, কি যে ব্যাপার বৃত্তান্ত আমি বুঝতে পারছি না, তাদেরকেই শুধুমাত্র ডিউটি দেওয়া হচ্ছে। অফিসে আমাদের মতো প্রশিক্ষণ নেওয়া ছেলেরা, আমরা ডিউটি থেকে বঞ্চিত, কিন্তু তারা সবসময় ডিউটি পেয়ে যাচ্ছে। আমরা বঞ্চনার শিকার, আমরা বহুবার জানিয়ে আসছি ডিএমকে, এসডিওকে, বা আমরা সিএমকেও জানিয়েছিলাম, শ্রমমন্ত্রীকেও জানিয়েছিলাম, এবং নবান্নের 14 তলা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা হয়েছিল। আমাদের বিপর্যয় মোকাবিলা জাভেদ খান মহাশয় আছে, সে মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের সদুত্তর এখনো আসছে না। আমরা সবাই হতাশাগ্রস্ত। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। पूरे देश के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बंधन बैंक और कालियागंज प्रखंड के धनकैल ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर संगोष्ठी और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। इसी के साथ आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बंधन बैंक के अधिकारी व ग्राम पंचायत कर्मियों व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे थे। আপনার নাম? কেয়া কুন্ডু। কি পদে রয়েছেন আপনি? আমি বন্ধন স্বাস্থ্য কর্মসূচি টিএল পদে রয়েছি ধনকল ব্রাঞ্চে। আচ্ছা, এখানে কি কর্মসূচি করলেন আজকে র্যালির মাধ্যমে? আজকে আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস 7 এপ্রিলে পালন করছি আর জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করছি। কি কারণে? আমাদের দেশে আমরা বিগত বছরে দেখেছি যে মহামারী বেড়েছে পরিবেশ দূষণের কারণে, সেটা যদি আমরা একটু কম করতে পারি, সেই কারণে আমরা আজকে এখানে একত্রিত হয়ে এই স্বাস্থ্য দিবস পালন করছি। কাদেরকে নিয়ে করলেন? আমাদের সাথে আছে আমাদের কিছু ভলেন্টিয়ার্স দিদিরা আছে, যাদেরকে আমরা স্বাস্থ্য সহায়িকা বলি। তাছাড়া আমাদের সাব সেন্টারের এএনএম ম্যাডাম আছেন, তার আমাদের অঙ্গনারীর অনেক দিদিরা আছেন, সবাই একত্রিত হয়ে আমরা এটা পালন করছি। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि।
फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी, तो देर किस बात की। अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011। Inside Story located at Planet Mall basement. We have all products of Triumph, padded bra, non-padded bra, sportswear. Amante has lot of innerwear and lingeries. All product of Inamore available with discount. We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathrobe, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, fashion tape, accessories. Inside Story located at Planet Mall basement.